नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव का जो है माहौल अभी भी गर्म है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण को लेकर के जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से तीसरे चरण का जो चुनाव होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि फरवरी के प्रथम वीक में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा और फरवरी के लास्ट तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में इस्लामपुर नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से कुल अभी वर्तमान में 19 वार्ड पार्षद हैं, लेकिन अभी जिस वार्ड में आए हुए हैं वार्ड नंबर 18 में अभी यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं कलीम जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया था, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया, विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इनसे बातचीत होगी। पहले तो कलीम जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी धन्यवाद सर। विकास का काम जो हुआ है सर, नल जल का काम लगभग हमने 3 टावर बनाए हैं। रोड का काम हुआ है। रोड के काम के बाद हमने अगर पीसीसी का काम, नली गली वाला काम किया है जी। आगे हमारे वार्ड में हरिजन है, उसमें सर हम लोग ये इसमें वाला योजना दिए थे हम लोग, तो उसके बगैर नहीं हो सका। प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हमारे यहाँ मालिक है, समझे ना, मालिक है। तो इसके वजह से हम लोग तो उनमें खोजता था, वहाँ ब्लॉक में खोजता था बनाने के लिए। क्या ब्लॉक में खोजता था यह आवास योजना में कि अब मतलब ये होगा कि आपका मोटेशन होना चाहिए। मोटेशन होना चाहिए और जिसमें हम लोग का मालिक ज़मीन का मोटेशन नहीं हो रहा था, इसलिए आवास नहीं बना है। लाइटिंग शौचालय का काम लगभग 300 शौचालय बना है 5 वर्षों में जी। 10 वर्षों में मतलब लगातार 2 टर्म से आप हैं, पार्षद हैं जी। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको, कितने लोगों को आपने पेंशन बनवाया होगा अगर 10 वर्षों की बात कहें, क्योंकि आप तीसरी बार भी फाइट करें? पेंशन सर हमने लगभग 200 बनाए हैं पेंशन जी। अच्छा, ये बात कहें कि अगर आपको 2 टर्म से हैं, इस वार्ड की जनता ने आपको मौका दिया, तो आपके नज़र में सबसे बेहतर काम कौन सा हुआ कि ये काम मैंने जो किया हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक काम है और इस कार्य को लोग सब युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम? जी सर, एक तो बहुत लंबा जहाँ पानी डैम जमा हुआ था, उसमें हमने पीसीसी नाला और रोड बनाने का काम किया है सर, जिसमें बहुत सा कालाजार से लोग तबाह थे, मच्छर काट रहा था, पानी जमाव था, उसको भरवा करके हमने जो किया है उसको रोड और नाला बनाने का काम किया, पैन में मिलाने का काम किया। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अभी क्या है वर्तमान में? वर्तमान में है सर कि छोटा छोटा गली है और माल ले जाने में बहुत दुश्वारी है। माल ले जाना पड़ता है लेबर से ढलवा करके, यही समस्या का बहुत ज़्यादा निदान है। अच्छा, अब वो डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर अगर आप काम कर रहे होंगे तो इस दौरान भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नली बनवा रहे हैं या गली बन रहा है, तो इस तरह का डिस्टर्बेंस भी हुआ होगा? डिस्टर्बेंस तो खैर नहीं हुआ सर, सब तबाह थे, सब में के सहयोग से रोड नाला। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि विकास हो, चाहे वोट दें या न दें जी। सभी लोग को विकास नहीं, वोट तो सब लोग देते हैं, तभी तो हम आते हैं जी। नहीं, वो मेरा कहने मतलब कि आपके विरोधी भी तो होंगे, आपके विरोधी हैं सर, लेकिन चाहते हैं उनको भी विकास चाहिए, उनको भी विकास चाहिए। मेरा सवाल यही है कि ठीक है आपके विरोधी हैं, लेकिन उनको भी लगा है कि कम से कम विकास हो और कोई प्रावधान मतलब व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। नहीं सर। अच्छा, आप ये बताइए कि अब तीसरे टर्म के लिए आप फाइट करने वाले हैं, तो अब क्या सोचे हैं कि जो 2 टर्म में आपने काम किया, विकास का काम किया है, और इस जो आपका वार्ड है, चूँकि पहले अभी जो वर्तमान में है 19 वार्ड है और अभी जो चुनाव होगा, माफ़ कीजिएगा, अभी 18 है और आगे जो अब चुनाव होगा टोटल 26 वार्ड हो जाएंगे जी। 24 ये होगा तो आपका ये हो जाएगा, मेरा वार्ड 24 होगा। 24 हो जाएगा जी। तो 24 वार्ड को कैसे बेहतर करेंगे आप? कैसे इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट
वार्ड के रूप में डेवलप करेंगे। जी सर, तो इसमें हर जगह लाइन बत्ती का काम किया है सर, और जहाँ जहाँ दिक्कत है इसमें अगर हर जगह लगाएंगे। एक हमारे यहाँ ठकुरबाड़ी है, उसका घेराबंदी का काम करेंगे। उधर रोड है बनाने का है, उसमें बनाएंगे। 2 साल हम लोग लॉकडाउन में थोड़ा सा परेशान रहे, जो उधर नहीं कर सके हैं, तो उधर भी कार्य होना है। जी सर। अच्छा, कई फुटपाथी दुकानदारों से भी मैंने बातचीत किया। मैंने मतलब पूरे इस नगर परिषद को लेकर के, चाहे वार्ड 18 हो, 19 हो, 16 हो, तो सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे फुटपाथी दुकानदारों का, तो फुटपाथी दुकानदारों के लिए क्या कुछ आपने सोचा कि कहीं पे एक अस्थायी वेंडर जोन होना चाहिए? जगह हम लोग नगर पंचायत से, नगर निगम जो बना है सर, नगर पंचायत से नगर पार्षद बना है जी, तो उसमें हम लोग हर दुकानदार को अपना जगह बना के बैठक में हम लोग किए हैं, पारित किए हैं कि हर जगह को स्थान जगह देंगे सर, देने का काम करेंगे जी। मतलब ये बैठक में आप लोग को चर्चा किए हैं? जी सर। और जनता के बीच भी जाएंगे तो आपके जो वार्ड में जहाँ पे फुटपाथी दुकानदार हैं उनके लिए एक अस्थायी वेंडर जोन का व्यवस्था कराएंगे। इसके लिए आप क्या कुछ सोचे हुए हैं इस शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर? सबको अस्थायी जगह दे करके सर, रोजी रोजगार के लिए सब, रोजी रोजगार के लिए होना चाहिए। और फुटपाथी दुकानदार को नगर पंचायत से पैसा भी दिलाने का काम करके उन लोग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सही बात। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो वार्ड का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है 2 टर्म में, इस डेवलपमेंट की, विकास की रफ्तार का जो लकीर है, इस लकीर को कई गुना बढ़ाने का काम करेंगे अगर जनता हमें मौका देती है। हालांकि पहले 19 वार्ड था टोटल पूरे नगर परिषद में, अब 26 हो गए हैं, और 26 में जहां से ये फाइट करेंगे इनके वार्ड का संख्या होगा 24। तो 24 को ये बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, फुटपाथी दुकानदार हो, सुरक्षा की बात कहें, जो गांव देहात से महिलाएं आती हैं, तो उन लोगों के लिए भी कम से कम एक सम्मान और सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। सम्मान का मतलब कि कहीं कहीं पे चौक चौराहे पे एक शौचालय का व्यवस्था, बाथरूम वगैरह बनाने का काम होना चाहिए। तो इनका मैनिफेस्टो तैयार है। अगर जनता तीसरी बार मौका दे देती है तो निश्चित तौर से इस 24 वार्ड को बेहतर से बेहतर बनाने का काम करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।